प्रश्न 14। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से खींची गई रेखा एडी माध्यिका है और ई एडी का मध्य बिंदु है। बी को बढ़ाने पर यह एसी से एफ पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर 1/3 एसी। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में एडी कह रहा है कि माध्यिका है, मतलब हो गया कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। माध्यिका मतलब क्या हो गया कि डी क्या है, यहाँ पे बीसी का मध्य बिंदु है, तो एडी माध्यिका हुआ, तो डी मध्य बिंदु हो गया बीसी का। और कह रहा है ई जो है एडी का मध्य बिंदु है। ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे ई लिख लेंगे। बी को बढ़ाने पर, अब देखिए बी ई को मिला देना है, तो कह रहा है बी को बढ़ाने पर यह एसी से एफ पर मिलता है। कहाँ पे मिल रहा है, एफ पर, यहाँ पे एफ लिखेंगे। सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर 1/3 एसी। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एफ जो है एसी का 1/3 है, यानी एफ एसी का 1/3 भाग है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। एडी क्या है, माध्यिका है। और ई एडी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, एडी जो है माध्यिका है, यानी डी क्या है, मध्य बिंदु है बीसी का। ठीक है, और ई जो है मध्य बिंदु है एडी का। इतना दिया हुआ है। तो बनावट में लिखेंगे, बनावट डीएम समानांतर ईएफ खींचें। तो बनावट में हम क्या करेंगे कि डीएम समानांतर, अब देखिए डी से एम एक रेखा बनाएंगे जो कि ईएफ के समानांतर हो। तो बनावट में हम करेंगे कि डीएम ईएफ के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो डीएम जो देखिए जो रेखा खींचे हैं वो ईएफ के समानांतर है। ठीक है, और एसी से एम पे मिल रहा है, तो डीएम समानांतर ईएफ खींच लेंगे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज एडीएम में डीएम समानांतर ईएफ। तो त्रिभुज एडीएम में डीएम समानांतर ईएफ और ई एडी का मध्य बिंदु। तो त्रिभुज एडीएम में देखिए, त्रिभुज एडीएम, इस त्रिभुज को अब देखेंगे। त्रिभुज एडीएम में डीएम किसके समानांतर है, ईएफ के। बनावट से हम क्या खींचे हैं, डीएम समानांतर ईएफ खींचे हैं। तो त्रिभुज एडीएम में देखिए, एडीएम इस त्रिभुज में, त्रिभुज एडीएम में डी क्या है,
त्रिभुज ADM में DM किसके समानांतर है? EF के, और E जो है AD का मध्य बिंदु है। देखिए DM समानांतर है EF और E जो है AD का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से F क्या हो जाएगा? AM का मध्य बिंदु हो जाएगा। देखिए E मध्य बिंदु है AD का और EF समानांतर है DM। EF किसके समानांतर है? DM के, और E जो है AD का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से EF, ये F हो जाएगा मध्य बिंदु AM का। तो लिखेंगे अतः F AM का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ADM में जब DM EF के समानांतर है और E जो है AD का मध्य बिंदु है तो F AM का मध्य बिंदु होगा। इतना लिख लेंगे। अतः हम लिख सकते हैं AF बराबर FM, AF बराबर FM। तो देखिए F जब मध्य बिंदु है AM का तो AF बराबर FM हम लिख सकते हैं। ठीक है, F जब मध्य बिंदु हो गया AM का तो AF किसके बराबर हो गया? FM के। तो AF बराबर FM लिख लेंगे और इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में अब जैसे F M का मध्य बिंदु हम अभी लाए हैं, उसी तरह त्रिभुज BCF में M FC का मध्य बिंदु है, M FC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज BCF में अब देखेंगे, त्रिभुज BCF में D क्या है? BC का मध्य बिंदु है। देखिए त्रिभुज BCF में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCF में D मध्य बिंदु है BC का। ठीक है, और DM समानांतर है BF। देखिए DM किसके समानांतर है? BF, क्योंकि DM EF के समानांतर खींचे हैं तो BF क्या? BEF सरेख है, यानी एक ही रेखा पे तीन बिंदु है। देखिए BEF क्या है? यानी BF एक सीधी रेखा है, तो DM समानांतर हो जाएगा BF के, और D क्या है? मध्य बिंदु है BC का। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से M क्या हो जाएगा? M मध्य बिंदु हो जाएगा FC का। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, त्रिभुज BCF में D मध्य बिंदु है BC का और DM समानांतर है BF, तो M क्या हो जाएगा? M FC का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BCF में M FC का मध्य बिंदु होगा। जैसे देखिए त्रिभुज ADM में FM का मध्य बिंदु होगा, उसी तरह से त्रिभुज BCF में M FC का मध्य बिंदु होगा। अतः जब M FC का मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं FM बराबर CM, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो देखिए जब M हो गया, M FC का मध्य बिंदु हो गया, तो FM बराबर CM हम लिख सकते हैं, क्योंकि F मध्य बिंदु है FC का। ठीक है, तो M क्या हो गया? यानी FM बराबर CM हम लिख सकते हैं। तो FM बराबर CM हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से तो पहला में क्या था? देखिए
पहला में था एफ बराबर एफ एम और दूसरा में आ गया एफ एम बराबर सी एम। देखिए पहला में है एफ बराबर एफ एम और दूसरा में एफ एम बराबर सी एम, यानी एफ एफ एम के बराबर है और एफ एम सी एम के बराबर है, यानी तीनों बराबर हो गया। एफ एफ एम और सी एम तीनों बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से एफ बराबर एफ एम बराबर सी एम। ठीक है, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ एम बराबर सी एम। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि एफ जोड़ एफ एम जोड़ सी एम बराबर ए सी। ठीक है, तो देखिए चित्र में अब देख लेते हैं। तो एफ जोड़ एफ एम जोड़ सी एम बराबर ए सी हम लिख सकते हैं। देखिए एफ जोड़ एफ एम जोड़ सी एम, यानी एफ एफ एम और ए सी एम बराबर है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं एफ जोड़ एफ एम जोड़ सी एम। ठीक है, ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ जोड़ एफ एम जोड़ सी एम। ठीक है, एफ एफ एम और सी एम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं एफ जोड़ एफ बराबर ए सी। क्यों, तो लिखेंगे तीसरा से। तो देखिए तीसरा में क्या है, एफ एफ एम और सी एम बराबर है, तो एफ एम की जगह पे एफ लिख दिए हैं, सी एम की जगह पे एफ लिख लिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि तीनों बराबर है। तो एफ एम की जगह एफ लिख लिए हैं, सी एम की जगह भी एफ लिख लिए हैं। तो देखिए एफ जोड़ एफ क्या हो जाएगा, 3F। तो 3F बराबर ए सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एफ बराबर 1/3 AC। देखिए एफ 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 जोड़ने पे 3F आ गया। अब 3 को इधर भेज देंगे तो भागम हो जाएगा, 3 इधर गुना में है तो 3 को इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी एफ बराबर 1/3 AC। तो क्या सिद्ध करना था कि एफ बराबर 1/3 AC। देखिए यही सिद्ध करना था, एफ बराबर 1/3 AC। तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे।